अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करते हैं 1.2 जो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं 1.3, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी टेक्निक समझ लें कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स जब हमें दिए होते हैं तो हम उनको ऐड कैसे करते हैं। हमारे पास इसके लिए कंडीशन क्या होती है जी? कंडीशन है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं दोनों मैट्रिसेस के हमारे पास इक्वल होने चाहिए। यानी कि दो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए इज़ इक्वल टू बी, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक्स के भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। इस सिंपल वर्ड्स में इसको कहें कि हम दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर जो हैं, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा वो और जो बी मैट्रिक्स होगा वो दोनों का ऑर्डर जो है हमारे पास सेम होना चाहिए। ऑर्डर आपको पता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कहा जाता है, और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस के हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से इस कंडीशन के ऊपर हमने जो है इनको मैट्रिसेस को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सबसे पहला हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो आप अपने साथ अपनी बुक भी खोला करें। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप लोग बुक पकड़ के रखा करें, आप लोग बुक खोल के रखा करें ताकि आप लोग को पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन हम कर रहे हैं और कहाँ से कौन सा पार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब इसका मतलब ये है कि कौन कौन से दो मैट्रिसेस हैं जिनके अंदर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है और उसके बाद वो दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। जैसे 1.2 का था, 1.2 का हमने क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर हमने देखना था कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, उनके एडिशन जो ऑर्डर है हमारे पास सेम है। अब यहाँ पे भी हमने उसी तरह करना है कि जिनके ऑर्डर हमारे पास सेम होंगे वो मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास ऐड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब वो देखना ये है कि कौन कौन से मैट्रिसेस के ऑर्डर हमारे पास सेम है। ये देखें, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 1/2 का मैट्रिक्स है। 2/2 का मैट्रिक्स जो है इसके साथ हमारे पास एक ये देखें ए मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ई मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि ए एंड ई आर कंफर्टेबल। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो बी है इसका सेम ऑर्डर देखें तो हमारे पास ये डी है मैट्रिक्स आएगा। देखिए 2 + 1 3 सेम ऑर्डर बन जाता है बी और डी का, बी एंड डी आर कंफर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें हमारे पास सी मैट्रिक्स आता है, और सी मैट्रिक्स के अंदर देखें तो हमारे पास सी मैट्रिक्स और एफ मैट्रिक्स इन दोनों का ऑर्डर जो है हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास सी एंड एफ आर कंफर्टेबल। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने इसके कैसे ऑर्डर को सेम किया और कैसे दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो उनको ऐड कर सकते हैं। आपको मज़ीद इसकी समझ तब आएगी जब हम इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे कंफर्टेबल होते हैं और इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स दोनों के बिल्कुल सेम है मैट्रिसेस के, यानी कि अगर एडिशन करने के लिए हमारे पास इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, उसी तरह सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी इनके ऑर्डर हमारे पास जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी हमारे पास क्या आ जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एडिटिव इन्वर्स क्या है जी? हमने एक, आपको याद हो कि हमने पीछे एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, और एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि अगर ये ऐड हो रहे हैं तो अगर ये प्लस में है तो इनको माइनस में कर दो, अगर ये माइनस में है तो इनको प्लस में कर दो। एक अगर हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं तो वो ये होगा कि हम उसको नेगेटिव करेंगे। इसके दो स्टेप हैं, मैं आपको दो स्टेप बताती हूँ कि वो कौन से दो स्टेप हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखते हैं जी, ए इज़ इक्वल टू 2
4 -2 और 1। इसका हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाता है जी, -2 -4 2 और -1। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स बन गया। अब ए प्लस बी, अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें और आंसर जो है वो हमारे पास ज़ीरो आए, तो हमारे पास जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हमारे पास इसका आया होगा। अब हम इसको ऐड करते हैं जी, 2 4 -2 और 1 प्लस, अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि हम मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। -2 -4 2 और -1। ठीक हो गया। ये ए मैट्रिक्स सीख लिया हमने और ये बी मैट्रिक्स सीख लिया। अब इसके बाद ये देखें, ये जो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट डिजिट है, ये यहाँ से भी सेम इसी जगह पे होना चाहिए, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2 और ये 2 2 -2 प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस आ गया। 4 -4, ठीक हो गया। -2 +2 1 -1। अब आप देखो कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आ रहा है, ये हमारे पास ज़ीरो का इक्वल आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारा एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है। और एडिटिव इन्वर्स हमने देखा है कि जी ए को जब हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ गया, जिसके अंदर साइन हमने सारे चेंज कर दिए हैं। उसके बाद ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो हैं, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। ऐड कैसे किया है जी, हमने उन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के उनके रोज़ को रोज़ में और कॉलम्स को कॉलम्स में ऐड कर दिया है, और करके हमारे पास क्या आंसर आया है, बिल्कुल ऐड करने के बाद जी हमारे पास आंसर क्या आया जी, ज़ीरो आ गया। और ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स हम देखते हैं। बी मैट्रिक्स को एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के बाद जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो जो नल मैट्रिक्स है वो आता है या नहीं आता। अब हम बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं। वन 0 -1। अब कोशिश किया करें कि मैट्रिक्स को थोड़ा खुला करके लिखें, ताकि आपको पता हो कि कौन सी वैल्यू किसकी है और कहाँ पे ये लाई कर रही है, इसका ऑर्डर क्या है। अब हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स का जब हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, और वो आएगा हमारे पास 1। इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं हमने, और कुछ भी नहीं करना। आपको समझ आ रही है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं और कुछ भी नहीं करना है इसको। ये हमारे पास क्या जी, नया मैट्रिक्स आ गया सी। ठीक है। अब हमने बी प्लस सी जब करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 0 -1 2 -1 और 3 -2 और 1। और यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे अंदर नेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास आएगा, हम पहले इसको मैट्रिक्स इसको लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि जी हमारे पास आंसर क्या आता है। उसी तरह रोज़ को रोज़ में और कॉलम्स को कॉलम्स में ऐड करना है, तो हमारे पास आएगा 1 -1 0 +0 -1 +1 2 -2 -1 +1 3 -3 3 -3 -2 +2 और 1 -1 ठीक हो गया। और अगेन देखें हमारे पास ये नल मैट्रिक्स आ गया है, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 और 0। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, तो हमारा एडिटिव इन्वर्स जो है जी इसका फाइंड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाकी क्वेश्चंस वो आप खुद करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे और बहुत इजी हैं। आप सिर्फ टेक्निक्स को समझा करें, जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो कहीं भी किसी भी किस्म की आ जाएँ, कोई भी चेंज हो के आ जाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपने देखना है कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है, और मेथड यूज़ करने से आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास ये है,
बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास ये है और सी मैट्रिक्स की ये है। उसी तरह हमें डी मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, ए प्लस ए मैट्रिक्स के अंदर हमने ये मैट्रिक्स ऐड करना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये फुलफिलाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी इतनी कंडीशंस हैं कि ए मैट्रिक्स के ऑर्डर में और इसके ऑर्डर में अगर ये सेम है तो फिर हमने इन दोनों को ऐड करना है। ए मैट्रिक्स लिखना है हमने यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है जी, ए मैट्रिक्स की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन दी हुई है -1 2 2 और 1। ऐड क्या करना है जी हमने, 1 1 1 और 1, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह, रोज़ को रोज़ में और कॉलम्स को कॉलम्स में ऐड करना है हमने। -1 +1 2 +1 2 +1 और 1 +1। तो -1 +1 0 3 3 और 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया A+1। जब ए मैट्रिक्स के अंदर हम अपनी ये वाली कंडीशन जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ए की जगह हमने मैट्रिक्स की वो गिवन वैल्यू लिखनी है और इस मैट्रिक्स को अंदर ऐड कर देना है। और ऐड करने की हमारी वही कंडीशन है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसका हम एक पार्ट और करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए इस क्वेश्चन की, और इसके जो बाकी पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आप बहुत ईज़िली इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, 3D। अब 3D का मतलब ये है कि जी हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है D के साथ, यानी हमें डी मैट्रिक्स की जो गिवन वैल्यू दी हुई है हमने उसके साथ जो है 3 को मल्टीप्लाई कर देना। और गिवन वैल्यू क्या है जी हमारे पास, 1 2 3 -1 0 और 2, ठीक हो गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इन सब के साथ रोज़ और कॉलम्स सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 3 9 -3 0 और 3 2 6। ये हमारे पास जो है जी आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हमने कुछ नहीं करना, जहाँ पे जो वैल्यू दी होगी उसकी जगह वो वैल्यू को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी हो करना होगा, हमने सिर्फ उसको अंदर नेक्स्ट में जो गिवन वैल्यू है उसको पुट करके तो हमने सॉल्व कर देना है। ये 3 पार्ट हमने आज किए हैं 1.3 के। आप इनको खुद करें, देखें, हाथ से सॉल्व करें, बुक से देखें, और जो बाकी पार्ट रह गए हैं उनको भी करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा सिलेबस जो है क्लास के साथ साथ जो जल्दी से कवर अप होता जाए और हम सेशन के एंड पे बहुत अच्छी से मैथ के जो एग्ज़ाम है उसको प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।